हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट अकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, है ना। तो देख रहे हो आप लोग कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं गाइज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोर्स मॉडल मैंने आप लोगों को बताया। बोर्स मॉडल के बाद मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर बताया। क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखे। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल फार्मूला सीखा और नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस पहले समझेंगे एंड देन केमिकल रिएक्शन की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, है ना। सो केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, और केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स आज केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को हम लोग रीच कर चुके होंगे। ठीक है गाइज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यहीं से आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस भी गाइज स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ही आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना भाई। चैप्टर नंबर 1 क्या है आप लोगों का क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और यहीं से हमारा 10th का सिलेबस भी क्या हो जाता है गाइज, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है क्या, केमिकल इक्वेशन। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा और मैं यहाँ पास आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी जो भी चीज़ें, जो चेंजेस हम लोगों को ऑकर होती हैं, उसी ऑकरेंस को अगर हम एक सिस्टमेटिक सिंबल के फॉर्म पे अगर शो कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अब जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बेसिकली 3 थिंग्स हमेशा याद रखना है। ठीक है, कितनी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है, 3। पहली चीज़ क्या, कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, उनको हम गाइस क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और यही रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स। क्या बनाते हैं, यही आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरी केमिकल रिएक्शन या एवरी केमिकल इक्वेशन ना, ध्यान रखिएगा, हैज़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हर एक केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एवरी केमिकल इक्वेशन हैज़ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। समझ में आया बात। ठीक है, मान लो मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा कि सिंपल रिएक्शन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए सारी चीज़ें, कि भाई मैंने बोला कि भाई कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी मैं बैलेंसिंग की तरफ भी आऊँगा, इसलिए अभी आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। सो जब मैंने बोला कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दिस रिएक्शन ये जो कार्बन और ऑक्सीजन हैं, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पास रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो एरो के बाद इधर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो जो प्रोडक्ट बना हुआ है, दैट मीन्स जो CO2 हमारा बना हुआ है, दैट विल कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा बुकीज लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, तो एक्टिविटी 1.1 लिखा हुआ, छोड़ो उसको। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, क्या बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को, मतलब भाई यहाँ पर चेंजेस आ रहा है ना, क्या आ रहा है हमारे पास, चेंजेस। चलो इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। यहाँ पास देखो किधर है भाई, एक्टिविटी ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस एक्टिविटी को। क्या किया गया यहाँ पास कि ये है, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन को देखो, ये जो पकड़ते हैं ना, जिससे हम लोग हैंग करते हैं किसी चीज़ को, पकड़ कर रखे होते हैं, कैच करके रखे होते हैं, उसको बोला जाता है टोंग। तो टोंग में जब पकड़ के बर्नर की हेल्प से जब इस मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, इसको ग्रीन कलर में मैंने कर दिया भाई, ये वाला पार्ट, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे देखो ये वॉच ग्लास है, ये जो ऐसा ग्लास जैसा रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास बोलते हैं। तो वॉच ग्लास में कुछ चीज़ हम लोगों को यहाँ पास मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इनके बीच क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दें, कैसे करेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन लिया है, दैट मीन्स क्या आ गया अपने पास, Mg मैग्नीशियम।
अब देखो कोई भी चीज़ को जब आप बर्न करते हो, क्या करते हो, बर्न करते हो, तो हमेशा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। क्या होता है, किसके प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा बर्न होता है। तो भाई मैग्नीशियम लिया था हम लोग ने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करा दिया, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO। क्या बन गया, MgO। अब MgO2 क्यों नहीं बना, तो इसका आंसर भाई हमारे पास है कि भाई Mg में होता है 2+ चार्ज, ऑक्सीजन में होता है 2- चार्ज। जब सेम चार्जेस होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, दैट विल बी MgO। समझ में आया ना। बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा। चलो सेकेंड एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है यहाँ पास। यहाँ पे देखो, जब ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे जो भरा हुआ है ये लिक्विड सब, वो क्या है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाल दिया यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स, दैट मीन्स जिंक डाल दिया। एसिड में हमने क्या मिला दिया, मेटल, जो कि है क्या, जिंक। तो जब एसिड में मेटल मिलाया जाता है तो यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो भाई हुआ क्या यहाँ पे, तो हुआ ये कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है भाई H2SO4, उसमें हमने क्या मिला दिया, जिंक। तो कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ पे, हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे और कंपाउंड बनेगा जो कि है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है गाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और जिस चीज़ों के बीच आप रिएक्शन करा रहे हो, जैसे हमने जिंक और H2SO4 के बीच रिएक्शन कराया है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या स्टेटस होता है उसका, कि भाई स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा गाइज, चेंज होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों को मिल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल को फिर से समझा रहा है। क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write the form of word equation. क्या बोला जा रहा है कि भाई जब हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दें, तो वही हमारा क्या कहलाता है गाइज, केमिकल इक्वेशन। देख सकते हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, और इधर पे जाके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। तो मैंने बताया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के, रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। और हमेशा हम जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको किस साइड लिखते हैं गाइज, तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा किस साइड लिखा जाता है, सॉरी लेफ्ट साइड लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किधर होता है, राइट साइड में होता है। दैट इज़ द प्रोडक्ट एंड दीज आर द रिएक्टेंट्स। क्लियर है। चलिए अब केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, तो जैसे हमने बोला कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन जो है बाइमोलिकुलर है, तो हमेशा वो कैसे मिलेगा, O2 के फॉर्म पे मिलेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने बताया कि भाई Mg2+ और O2- होता है, इसलिए ये हमेशा क्या फॉर्म होगा, MgO फॉर्म होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है यहाँ पास बैलेंस करने का, तो चलिए बैलेंस करना सीखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा था, कौन सा वाला, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करना है ध्यान से देखना। हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे, और क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा बैलेंस कैसे होगा। सबसे पहले आपको देखना है पहले मेटल को। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है भाई, कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे 1। यहाँ पे मैग्नीशियम में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है 1, तो आपका मैग्नीशियम तो बैलेंस है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब एक और चीज़ याद रखना, कभी भी जब आप बैलेंसिंग करते हो तो नंबर यहाँ पे नहीं लिखा होता है, हमेशा कहाँ लिखना होता है, सामने में लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है, सामने में। तो हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पे 2। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ गाइस, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपका जो मैग्नीशियम है वो भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। आप क्या देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, और राइट साइड में भी मैग्नीशियम 2 एंड ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, आपका 2 हो चुका है।
इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। सेकंड देखते हैं, जैसे मैंने बोला था कि भाई जिंक ग्रेनुअल्स को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। अब बचा क्या क्या, देखो यहाँ पे बचा जिंक, यहाँ पे बचा सल्फेट, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने ZnSO4 ही क्यों लिखा? तो फिर से सेम रीज़न कि भाई Zn 2+ होता है और SO4 में क्या होता है? 2-, तो 2 + 2- मिलके क्या बना लेगा? जिंक SO4। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, क्यों? क्योंकि जिंक यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, SO4 यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ पे भी क्या है? 2। तो दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आया? चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे से और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जिंक वाला तो हो गया भाई, ठीक है। हाँ, ये वाला रिएक्शन देखो, अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन की वैल्यू कितनी है? 0, सॉरी कितनी है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे आयरन कितना दिखाई दिया आपको? 3, ठीक है। आयरन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारे पास? 1, और राइट हैंड साइड में कितना दिखाई दिया हमको गाइज? यहाँ पे 3। तो तुरंत हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया भाई 3। हमारा आयरन हो गया बैलेंस। आयरन क्या हो गया हमारा? बैलेंस। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पास कि हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है? 2। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है गाइज? 1, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 4। तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ 4 लगाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे 4 लगाते हो, हाइड्रोजन तो हो गया भाई 8, तो 8 करने के लिए हम यहाँ 4 लगा देंगे। तो अब ये हाइड्रोजन भी बैलेंस, आयरन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया? बैलेंस। तो आपको चेक कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। जैसे हमने देखा कि भाई Fe3 था तो हमने वहाँ पे 3 लगा दिया। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4, लेकिन हमारे पास तो है 1, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? 4। अब जब भी कोई नंबर आप लिखोगे तो ध्यान रखना उस नंबर को लिखने से दूसरे एलिमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसको बैलेंस कर दो। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे 4 2 8 हो गया, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया और ये बैलेंस हो गया। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलो एक आध और एग्जांपल देखते हैं भाई। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो ये वाला रिएक्शन तो हो गया हमारा, है ना। अब आते हैं, चलिए इस वाले रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन देखो क्या लिखा है? CO + H2 = CH3OH। चलो यहाँ लिख लेते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ था? CO + H2 और इधर राइट साइड में बन रहा था गाइज आपका CH3OH। अच्छा, CH3OH को बोला क्या जाता है? तो CH3OH को हम बोलते हैं मेथेनॉल। इसको क्या बोला जाता है? मेथेनॉल बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, कार्बन यहाँ पे कितना है? तो 1 है भाई, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन भी क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे देखोगे तो 3 + 1 कितना है? 4। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2, राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2, और इन दिस वे द होल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बाकी सब में क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि 2 लगाने से भाई हाइड्रोजन बस चेंज हुआ और यहाँ पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास है CH4 जिसको हम बोलते हैं मेथेन। जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। CH4+, अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर दूँ तो हमेशा याद रखना, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो, हमेशा वो बर्निंग करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। हमेशा क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो हमेशा ना ध्यान रखना। अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है? 3। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिखा आपको? 4 बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया 2, हाइड्रोजन बैलेंस। अगले स्टेप में ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे भी कितना है? 2 कितने हो गए आपके पास? 4। तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस। ध्यान रखना, जब ऐसा केस बने जैसे कभी बना था कि भाई यहाँ पास हमने क्या देखा? ऑक्सीजन, हमने क्या किया? हाइड्रोजन बैलेंस ना करके पहले ऑक्सीजन पे जंप कर गए। तो ऑक्सीजन पे जंप करे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 1। तो 2 + 1 कितने हो गए? 3। कभी भी ध्यान रखना, बहुत रेयर केस रहेगा अगर डायरेक्ट बैलेंस हो रहा है तब, कि ऐसे ऑड नंबर वाला बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा क्या करो? उस एलिमेंट को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट को चेक कर लो। जैसे हाइड्रोजन चेक किया तो तुरंत बैलेंस हो गया ना ये आपका, इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अगर यहाँ पास है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा है गाइस कि वाई
शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जब मैग्नीशियम जो है एयर के प्रेजेंस में आता है तो ये जो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग से पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जो मैग्नीशियम एलिमेंट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के कारण जब आप इसको बर्न करते हो तो बर्न नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है इसमें से ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आसानी से उसको बर्न कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लिख देते हैं भाई फटाफट से। चलो पहला रिएक्शन क्या बोला है, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक याद रखना, क्या याद रखना है कि जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2 तो हो गया, ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, F2 फ्लोरीन, ये ऐसे एलिमेंट है जो डाई एटॉमिक है, हमेशा डबल ही होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा कैसे पाए जाएंगे, ये डबल अमाउंट में पाए जाएंगे। कैसे अमाउंट में पाए जाएंगे, डबल, दैट मीन्स डाई एटॉमिक एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, चलो अब आपको क्वेश्चन में बोला हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पास हाइड्रोजन H2 प्लस, फिर क्या बोला क्लोरीन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोरीन। फिर क्या बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्लोरीन में माइनस चार्ज, दोनों चार्जेस सेम है, HCl हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका HCl। अब इसको बैलेंस करना है, तो H यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ 2 लगाया, जैसे ही 2 लगाया क्लोरीन इधर 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन क्या हो गया 2, तो ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द आंसर नंबर 1। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, अब देखो हमने पढ़ रखा है कि बैरियम में होता है 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन में होता है -1, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इस Cl के नीचे आ जाएगा। जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा आपका Cl के नीचे। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, BaCl2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर बोला एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम में होता है 3+। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं नए पेज पे ताकि आप लोगों को आसानी भी हो और समझ में भी आए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो जा रहा है, ऐसा करके लिखें क्या, हाँ ऐसा कर सकते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है देखो, तो बैरियम क्लोराइड, तो पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फटाफट से हम लोग लिखेंगे। तो हमको मालूम है कि बैरियम क्लोराइड जो होता है उसमें बैरियम पे होता है आपके पास 2+ और क्लोरीन में क्या होता है -1, तो ये 1 यहाँ 2 यहाँ, मतलब बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, BaCl2। ध्यान रखते जाना, यहाँ पास सेव नहीं होता है ये। ठीक है, चलो सेकंड फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम में चार्ज आपको पता है, एल्यूमिनियम में 3+ होता है और सल्फेट में क्या होता है SO4 2-। अब देखो ये पॉली एटॉमिक है तो 3 इसके नीचे ऐसा लिखा जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो भाई, बैरियम सल्फेट, तो आपको पता हो गया बैरियम में 2+ है और सल्फेट में क्या होता है 2-, तो 2+ 2- सेम हो गया, मतलब फॉर्मूला सीधा सीधा BaSO4। फिर क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम में आपको पता हो गया कि भाई एल्यूमिनियम में 3+ है, क्लोरीन में क्या होता है -1, तो 3 यहाँ 1 यहाँ, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख रहा हूँ ये सब हम पिछले क्लासेस में समझ चुके हैं भाई, तो ज़रूर वीडियो को जाकर देखिए पीछे। ओके, चलो अब फॉर्मूला मैंने बता दिया सारा, अब डायरेक्ट रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, सो बैरियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, BaCl2। बैलेंस भी करना है, ध्यान रहे हमको इसको क्या करना है, बैलेंस भी करना है ना, तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या बताया भाई, Al2SO4 थ्राइस, और बन क्या रहा है बैरियम सल्फेट, तो BaSO4 फॉर्मूला है, ये इधर ना एरो बना के आगे लिखना, और क्या है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl क्या हो गया 3। चलो अब इसको करते हैं हम लोग क्या, बैलेंस। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखा बैरियम बैरियम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, अभी इसको साइड रखते हैं, नहीं हो रहा है 2 3 अनबैलेंस टाइप का दिख रहा है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे लगाया 2, तो एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। जैसे हम यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्या लगाए, यहाँ पे सामने में 2 लगाए, हमारा एल्यूमिनियम क्या हो गया गाइज, बैलेंस्ड हो गया है ना, समझ में आ रहा है। तो एल्यूमिनियम जैसे मैंने बैलेंस किया, तो मैंने बताया था जैसे आप नंबर लिखते हो आप दूसरे एलिमेंट को चेक कर लो, तो बैरियम एल्यूमिनियम के सामने 2 लिखते ही क्लोरीन आपका हो गया 3 2 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 3। जैसे 3 लगाओगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब आ गई बात किस पे, कि आपका बैरियम 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे जैसे 3 लगाता हूँ बैरियम बैलेंस,
लेकिन SO4 को एक साथ लो क्योंकि उसके अलावा कहीं पर सल्फर ऑक्सीजन है नहीं। तो 3 सल्फर जो सल्फेट है SO4 वो कितना हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखोगे तो सल्फेट क्या है यहाँ पास 3। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस। समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही आप लोगों को रिएक्शन को गाइस क्या करना है, बैलेंस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, सोडियम विथ वाटर, सोडियम विथ वाटर। चलो फटाफट से, सोडियम तो मालूम है, वाटर भी मालूम है, इधर आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने बताया था Na पे प्लस और OH में माइनस, तो सब प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, NaOH। चलो सबका फॉर्मूला पता चल गया। सोडियम का होता है Na, वाटर हो गया आपका H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका NaOH, और हाइड्रोजन क्या होता है आपका H2। सभी को पता ही है। चलो चेक कर लो भाई, सोडियम 1 1 H2। अब देखो यहाँ पे H2 है लेकिन यहाँ पे H प्लस H2 कितने हो गए आपके पास, 3। क्या हो गया आपके पास, 3। अब ऐसे केस में जब बैलेंस का कोई साधन ही ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस है आपका, इस केस में क्या करो, देखो 2 + 1 3 हो रहा है ना, तो जो 1 है आपका उसको डबल करो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, तो 2 + 2 अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया 2, क्योंकि जैसे मैंने Na के सामने H को करने के लिए लगाया तो हमारा ऑक्सीजन भी डबल हो गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा 2, क्योंकि 2 Na है। समझ में आया ना। एक बार और देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा केस बने, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पे 2, तो 2 वाले को कुछ मत करो, जो 1 वाला है उसको डबल कर दो। तो यहाँ पे मैंने लगाया 2, जैसे मैं 2 लगाया सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे मैंने लगाया 2, ऑक्सीजन बैलेंस। सोडियम भी 2 नहीं है, यहाँ पे लगाया 2 बैलेंस, है ना। अब हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 2 4 हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 2 जा 4 हो चुका है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्लियर है। चलो अब ये वाला देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। फटाफट से करते हैं। BaCl2 होता है बैरियम क्लोराइड, पता चल गया हमको। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। फिर ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट, तो मैंने बता दिया था अभी कि BaSO4 होता है भाई फॉर्मूला, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो ये बन गया आपका रिएक्शन। अब बैलेंस कर लो, तो बैरियम यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, है ना। सल्फेट देखो, सल्फेट यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। सोडियम और क्लोरीन जो है दोनों जगह रिएक्टेंट्स पार्ट में डबल है, तो यहाँ पे 2 लगाते ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ गए सभी। चलिए अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं आज का। क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर लिखता है, दैट मीन्स इसका एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये नहीं कि प्लस वाटर कर देना भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है आपके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, सबको मालूम है NaCl होता है, और साथ में क्या बनाना है, वाटर, तो क्या हो जाएगा H2O। आई थिंक ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस दिख रहा होगा, Na1 Na1, Cl1 Cl1, H2 है, देखो ये भी 2 है और O भी क्या है आपके पास 1। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बेस होता है, ये एसिड होता है, ये सॉल्ट होता है और ये क्या होता है, वाटर। आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइज, अगर आप लोगों के पास 10th की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जुगाड़िए, नेट से सर्च कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, करना है आपको। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग बस बोला है, वो भी करना है आपको। फिर यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना भी है और बैलेंस करना है, और ये वाला भी वही रिएक्शन है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आई थिंक 4 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 4 4 जा 16 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ज़रूर कीजिए और आपको ये करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी का एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर अपने पास टाइम बचेगा तो वी विल गो फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो अच्छे से आप लोगों को सारे रिएक्शंस स्टडी करने हैं, सारी चीज़ें स्टडी करनी है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।